चलिए आज हम आपके लिए ले आए हैं काउंट फंक्शन। अब आपको आज हम बताते हैं काउंट से होता क्या है। यहाँ पे काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, इनका यूज कहाँ पे करते हैं इसके बारे में हम आज आपको बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं काउंट। काउंट के द्वारा क्या होता है, काउंट के द्वारा आपके वर्कशीट में जो नंबर लिखे हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। यानी काउंट फंक्शन के द्वारा सेल में लिखे गए मैटर या सेल में लिखे गए नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहां पे हमने क्या किया, काउंट का यूज किया, इक्वल किया, काउंट किया। इक्वल, काउंट किया और इस टेबल को हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। इस टेबल को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, ब्रैकेट क्लोज करके हमने इंटर कर दिया। अब यहां कितना आ गया, 12। कैसे आया, क्योंकि देखिए यहां जो सेल लिखे हुए हैं क्वांटिटी में 4 सेल में आपके ये नंबर लिखे हुए हैं, प्राइस में इसमें 4 सेल में लिखे गए हुए हैं और टोटल प्राइस में 4 सेल में लिखे हुए हैं। तो टोटल सेल कितने हुए, 12। यानी कितने सेल में आपके नंबर लिखे हुए हैं ये काउंट फंक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है काउंट ए, इक्वल, काउंट ए, यानी काउंटा भी हम बोल सकते हैं, काउंट ए, दोनों चीज बोल सकते हैं। और फिर से हमने क्या किया, इनको सेल को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर दिया। अब यहां देखिए क्या आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। अब इससे क्या होता है, यानी काउंट ए से टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं हमारे सेल में और कितने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, इन दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये 4 सेल में हमारे ये नंबर लिखे हैं, 4 में ये है, यानी 12 सेल में हमारे नंबर लिखे हुए हैं और 4 सेल देखिए ऊपर ये लिखे हुए हैं, इसमें आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है और 4 सेल ये लिखा हुआ है, इसमें भी हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो टोटल कितने सेल हो गए आपके, 20। तो 20 सेल में हमारे क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर लिखे हैं। तो काउंटा ए से या काउंट ए से हमारे सेल में जो नंबर या टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा काउंट ब्लैंक, इक्वल, काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक के द्वारा क्या होता है, जैसे हमने यहां से सेल को सेलेक्ट किया, आइटम के ऊपर से जो ब्लैंक सीट है यहां से हमने सेलेक्ट करना शुरू किया है और यहां तक हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद क्लोज हमने ब्रैकेट कर दिया। देख लीजिए कहां से कहां तक हमने सेलेक्ट किया है। आइटम के ऊपर से हमने सेलेक्ट किया है, टोटल प्राइस से लेके यहां जहां तक आपका राम लिखा हो 6, 700, 4200, यहां तक हमने क्या किया, सेल को सेलेक्ट किया है और ब्रैकेट क्लोज करके हमने इंटर कर दिया। अब कितना लिखा हो टोटल, यहां देखिए 15 लिखा हुआ है, यानी 15 लिखा हुआ है। अब यहां नहीं बता रहा कि 15 सीट यहां पे आपकी क्या है, खाली है। कैसे खाली है 15 सीट, ब्लैंक से क्या होता है, जो सेल में कुछ नहीं लिखा हुआ है काउंट ब्लैंक के द्वारा उन सेल को हम काउंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 20, 20 है, 15 है यहाँ पे। देखिए ये हो गया, 2, 3, 4, 5 ये हो गए और 5 ये नीचे लिखा हुआ है, जहां ये लिखा हुआ है आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और प्राइस के बाद एक लिखा हुआ खाली है और ये टोटल प्राइस। 10 ये हो गए और यहां 4 ये हो गए और एक ये 5, टोटल 15 सेल आपके क्या है, ब्लैंक है, यानी खाली है। तो क्या होता है, काउंट के द्वारा सेल में लिखे गए नंबर को काउंट कर सकते हैं। काउंटा ए से सेल में लिखे गए टेक्स्ट और नंबर को काउंट कर सकते हैं और काउंट ब्लैंक के द्वारा सेल में, यानी जो ब्लैंक सीट है जिसमें कुछ नहीं लिखा उनको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं।